नमस्कार, कैपिटल टीवी की स्पेशल स्टोरी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ रोहित कुमार। मंदिर मस्जिद विवाद देश के सबसे बड़े मुद्दों में से एक है। एक नहीं, दो नहीं, बल्कि कई ऐसे मुद्दे हैं जो मंदिर मस्जिद विवाद से जुड़े हैं। अयोध्या, काशी, मथुरा से जुड़े विवादों के बारे में आपने जरूर सुना होगा, लेकिन इसके अलावा भी कई ऐसे विवाद हैं जो तेजी के साथ आग की तरह फैल रहे हैं और इन्हीं में से एक है कमाल मौलाना मस्जिद विवाद, जो पिछले कई महीनों से चर्चा का विषय बना हुआ है। कारण है कोर्ट के आदेश पर शुरू की गई एएसआई सर्वे, जो कि अब पूरे 98 दिनों के बाद समाप्त हो चुकी है, जिसकी रिपोर्ट अब कोर्ट को सौंपी जाएगी। इस रिपोर्ट में जो कुछ निकल कर सामने आया है उसने सभी मुस्लिम कट्टरपंथियों की नींद हराम कर दी है और मुसलमानों में हड़कंप की स्थिति बनी हुई है, तो वहीं हिंदुओं में खुशी की लहर है। क्या है कमाल मौलाना मस्जिद से जुड़ा ये पूरा विवाद, बात करेंगे आज की स्पेशल स्टोरी में। मस्जिद बनेगा मंदिर, हो गया पक्का। भोजशाला में पूरा हुआ एएसआई सर्वे। परिसर में 24 जगह की गई खुदाई। अब तक मिल चुकी है 39 मूर्तियां। मुसलमानों में छाया मातम। पूरा विवाद मध्य प्रदेश के धार जिले में स्थित कमाल मौलाना मस्जिद से जुड़ा है, जहां भोजशाला परिसर में चल रहा एएसआई सर्वे पूरा हो चुका है। इस सर्वे में एएसआई को कई हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियां समेत हजारों अवशेष मिले हैं, जिसके बाद से ही मुस्लिम समुदाय में मातम छाया हुआ है। जानकारी के अनुसार ये रिपोर्ट अब कोर्ट को सौंपी जाएगी, जहां यह साबित हो जाएगा कि कमाल मौलाना मस्जिद एक मंदिर है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार 98 दिन चले इस सर्वे में एएसआई को भोजशाला परिसर से 1710 अवशेष बरामद हुए हैं। एएसआई ने यह अवशेष प्राप्त करने के लिए परिसर में 24 जगह खुदाई की थी। इस सर्वे में अभी तक भोजशाला परिसर से 39 मूर्तियां भी मिल चुकी हैं। इन मूर्तियों को साफ करके इनकी पहचान की जा रही है। सर्वे में मिली मूर्तियां माता सरस्वती, महिषासुर मर्दिनी, भगवान गणेश, हनुमान, ब्रह्मा, कृष्णा जी और भगवान हनुमान से जुड़ी है। इनमें से कुछ मूर्तियां अच्छी अवस्था में हैं, जबकि कुछ खंडित हो चुकी हैं। ब्रह्मा जी की मूर्ति अच्छी अवस्था में है, जबकि देवी प्रतिमा खंडित मिली है। सर्वे में ढांचे के कई स्तंभ और लिखित शिलालेख भी पाए गए हैं। जानकारी के लिए एक बार फिर से बता दें कि भोजशाला में मार्च महीने से चल रहा एएसआई सर्वे अब खत्म हो चुका है। यह सर्वे 98 दिनों तक चला। पहले एएसआई को कोर्ट से 42 दिनों के सर्वे की अनुमति मिली थी, जबकि बाद में इसे 56 दिन और बढ़ा दिया गया। अब इस सर्वे की रिपोर्ट तैयार की जा रही है। एएसआई अपनी रिपोर्ट में ग्राउंड पेनिट्रेटिंग रडार, जीपीआर, शिलालेखों के अनुवाद और विशेषज्ञों की राय समेत तमाम अवशेषों की जानकारी कोर्ट के सामने रखेगी। एएसआई के सर्वे के दौरान यहां कार्बन डेटिंग भी की गई थी। इसकी अलग से रिपोर्ट तैयार की जा रही है। एएसआई के सर्वे को लेकर मुस्लिम पक्ष ने दावा किया है कि इसमें कोर्ट के आदेशों का उल्लंघन हुआ है। एएसआई के सर्वे के पूरा होने के बाद भी भोजशाला को पर्यटकों के लिए बंद रखा जाएगा। भोजशाला में मंगलवार को हिंदू पक्ष को पूजा करने की अनुमति दी गई थी, जबकि शुक्रवार को मुस्लिम पक्ष यहां नमाज पढ़ेगा। कोर्ट में इस मामले की अगली सुनवाई 4 जुलाई 2024 को होनी है। मध्य प्रदेश के धार जिले में स्थित विवादित भोजशाला में एएसआई सर्वे को लेकर 11 मार्च 2024 को मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने आदेश दिया था। हाई कोर्ट ने इस संबंध में रिपोर्ट दाखिल करने की बात कही थी। कोर्ट ने आधुनिक तकनीक से यहां सच्चाई पता लगाने को कहा था। गौरतलब है कि भोजशाला विवाद बहुत पुराना विवाद है। हिंदू पक्ष का मत है कि यह माता सरस्वती का मंदिर है, जिसकी स्थापना राजा भोज ने सन 1000 से 1055 के मध्य करवाई थी। सदियों पहले मुसलमान आक्रांताओं ने इसकी पवित्रता भंग करते हुए यहां मौलाना कमालुद्दीन, जिस पर तमाम हिंदुओं को छल कपट से मुस्लिम बनाने के आरोप हैं, की मजार बना दी गई थी। इसके बाद यहां मुस्लिमों का आना जाना शुरू हो गया और अब इसे नमाज के लिए प्रयोग में लाया जाता है। हालांकि हिंदू पक्ष का कहना है कि ये उनका मंदिर ही है, क्योंकि आज भी इसके खंभों पर देवी देवताओं के चित्र और संस्कृत में श्लोक लिखे साफ दिखते हैं। इसके अलावा दीवारों पर ऐसी नक्काशी है जिसमें भगवान विष्णु के कूर्मावतार के बारे में 2 श्लोक भी हैं। जानकारी के लिए बता दें कि कमालुद्दीन मस्जिद जैसे विवादों की सूची काफी लंबी है। भारत में एक दौर रहा जिस दौर में हिंदुओं के धार्मिक स्थलों को तोड़ना और वहां मस्जिद बनाना बड़ी आम सी बात थी, और ये सारे विवाद उसी दौर के हैं जो अब खुलकर सामने आ रहे हैं। हालांकि इसमें काफी लंबा वक्त लगा, लेकिन धीरे धीरे चीजें बदल रही हैं। हिंदू जाग रहा है।
हाल ही में एक और नए विवाद ने तूल पकड़ना शुरू कर दिया है। विवाद यूपी की राजधानी लखनऊ से जुड़ा है, जहां लक्ष्मण टीला एवं टीले वाली मस्जिद विवाद को लेकर मुस्लिम पक्ष को कोर्ट से झटका लगा है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में स्थित लक्ष्मण टीला एवं टीले वाली मस्जिद के विवाद में नया मोड़ आ गया है। मुस्लिम पक्ष ने दावा किया था कि वहां की भूमि वक्फ संपत्ति है। लखनऊ जनपद न्यायालय के सिविल जज जूनियर डिवीजन ने सुनवाई के बाद मुस्लिम पक्ष का दावा खारिज कर दिया था। हिंदू पक्ष के अधिवक्ता निपेंद्र पांडे का कहना है कि न्यायालय ने इस बात को माना है कि यह एक सिविल विवाद है और सर्वे कमीशन की अगली सुनवाई 11 जुलाई को होगी। बता दें कि वर्ष 2018 में लक्ष्मण टीले के पास नगर निगम के पार्क में लक्ष्मण जी की मूर्ति लगाने के प्रस्ताव का मस्जिद के मौलाना ने विरोध किया था, जबकि लक्ष्मण जी की मूर्ति लगाने का प्रस्ताव नगर निगम की कार्यकारिणी से पास किया गया था। इस मामले में उस समय वसीम रिजवी ने खुलासा किया था कि मूर्ति लगाए जाने का विरोध करने वाले मौलाना और शाही इमाम ने खुद ही गलत तरीके से मस्जिद में निर्माण करवाया था। इस मामले में वो लोग अभियुक्त भी रह चुके हैं। इसका खुलासा सूचना के अधिकार के अंतर्गत मांगे गए एक पत्र के जवाब में पहले ही हो चुका है। लखनऊ के निवासी अजय वाजपेयी ने 27 सितंबर 2017 को आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ASI को सूचना के अधिकार के अंतर्गत पत्र लिखकर यह जानकारी मांगी थी कि टीले वाली मस्जिद में निर्माण कराया गया, जबकि इमाम बाड़े के 100 मीटर के दायरे में कोई भी निर्माण कराने पर आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने रोक लगा रखी है। इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई? उक्त पत्र का जवाब देते हुए आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की तरफ से यह बताया गया था कि इमाम बाड़े के 100 मीटर के क्षेत्र में निर्माण पर प्रतिबंध है। इसके बावजूद वहां पर निर्माण कराया गया। इस पर आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने संबंधित लोगों के खिलाफ 9 अगस्त 2016 को अवैध निर्माण कराने के आरोप में FIR दर्ज करवाया था और उनको कारण बताओ नोटिस भी जारी की थी। ASI ने अपने पत्र के तीसरे पैराग्राफ में लिखा है कि कारण बताओ नोटिस और FIR की कार्रवाई की गई थी। उन लोगों की तरफ से कारण बताओ नोटिस का कोई जवाब नहीं दिया गया। इसके बाद विभाग ने अपने नई दिल्ली मुख्यालय को इस संबंधकृत कार्रवाई से अवगत करवाया और साथ में यह भी अनुरोध किया कि जो भी निर्माण बगैर अनुमति के कराया गया है उसे ध्वस्त करा दिया जाए। सूचना के अधिकार के अंतर्गत प्राप्त जानकारी के पत्र का हवाला देते हुए वसीम रिजवी ने बताया था कि मस्जिद के शाही इमाम और उनके वालिद, जिनका अब देहांत हो चुका है, इन दोनों लोगों के खिलाफ FIR दर्ज करवाई गई थी, जो अवैध निर्माण के अभियुक्त भी रह चुके हैं। बता दें कि यह कोई पहला मामला नहीं है जिसको लेकर वक्फ बोर्ड को कोर्ट से झटका लगा है। मथुरा के श्री कृष्ण जन्मभूमि विवाद को लेकर भी कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष को झटका दिया था। हिंदू पक्ष की तरफ से दाखिल की गई याचिकाओं पर ईदगाह कमेटी ने ऑर्डर 17 रूल्स 11 के तहत आपत्ति जताई थी। ईदगाह कमेटी की तरफ से याचिकाओं की पोषणीयता पर सवाल उठाए गए थे और हिंदू पक्ष की याचिकाओं को खारिज किए जाने की अपील की गई थी। मुस्लिम पक्ष की दलील है कि विवादित संपत्ति वक्फ बोर्ड की संपत्ति है, इसलिए इस विवाद का निपटारा वक्फ ट्रिब्यूनल में ही हो सकता है। मुस्लिम पक्ष की यह भी दलील है कि यह मामला मियाद अधिनियम यानी कि लिमिटेशन एक्ट से भी बाधित है। हिंदू पक्ष का कहना है कि किसी भी संपत्ति पर अतिक्रमण करना, उसकी प्रकृति बदलना और उसे बिना स्वामित्व के वक्फ संपत्ति के रूप में परिवर्तन करना वक्फ की प्रकृति रही है। इस तरह की प्रथा की अनुमति नहीं दी जा सकती। इस मामले में वक्फ अधिनियम के प्रावधान लागू नहीं होंगे क्योंकि विवादित संपत्ति वक्फ संपत्ति नहीं है। हिंदू पक्ष की दलील है कि विवादित स्थल पर जबरन कब्जा करने के बाद नमाज अदा करना शुरू किया गया। इस तरह से जमीन का चरित्र नहीं बदला जा सकता। दलील दी गई कि विचाराधीन संपत्ति वक्फ संपत्ति नहीं है, इसलिए अदालत को ही इस मामले में सुनवाई का अधिकार है। हिंदू पक्ष की याचिकाओं में विवादित परिसर को भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि बताकर उसे हिंदुओं को सौंपे जाने की मांग की गई है और वहां पूजा पाठ की इजाजत दिए जाने की बात भी कही गई है। अयोध्या विवाद की तर्ज पर इलाहाबाद हाईकोर्ट मथुरा के मंदिर मस्जिद विवाद को जिला अदालत के बजाय सीधे तौर पर सुन रहा है। हिंदू पक्ष की ओर से दाखिल की गई 18 याचिकाओं पर एक साथ सुनवाई चल रही है। ज्यादातर अर्जियों में यही मांग की गई है कि सभी विवादित स्थल जहां हिंदू देवी देवताओं के साक्ष्य मिले हैं वो हिंदुओं को दे दी जाए, जो कि कानूनी तौर पर भी सही नजर आता है। फिलहाल कोर्ट में अनगिनत मुद्दे लंबित हैं जिनका फैसला अभी आना बाकी है, लेकिन उम्मीद पूरी है कि ये सारे फैसले भी हिंदू पक्ष की झोली में ही आकर गिरेंगी। फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार।